मैथ स्क्वाड में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इसका पार्ट 3। इसमें भी 10 क्वेश्चन है टोटल। ये हमारा तीसरा दिन है आज। देखते हैं, पहला क्वेश्चन था साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करें तो जानते हैं कि आप इसका टेबल में जो साइन 75 का मान डायरेक्ट तो हमको नहीं पता, इसका निकालना पड़ेगा। तो साइन 75 को तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ के निकालेंगे। इसका एक सूत्र होता है, इस पर बैठाएंगे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो देखिए साइन 75 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जिसका मान हो, इसका मान हमको पता हो। तो 45 प्लस 30 तो हो जाएगा 75। तो इस पर बैठ जाएगा ए प्लस बी, तो इस पर बैठा देते हैं। तो साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री अब साइन 30 डिग्री हो जाएगा इसमें। तो इसका देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कोस 45 का मान हो जाएगा सेम जो साइन का मान होता है 1/√2। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√3/2√2 और ये हो जाएगा 1/2√2। तो ये देखिए नीचे सेम है तो ऊपर जुड़ जाता है 3 + 1/2√2। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ये हो गया, लेकिन ये तो मान ऑप्शन में है ही नहीं है ना यहाँ, तो हमको तो ऑप्शन के अनुसार से निकालना है। तो इसका देखिए इसमें है तो ये इसमें माइनस है, तो इसमें इस सब में अथी है तो इसका देखिए रूट हटा देते हैं। तो दोनों ऊपर नीचे √2/√2 गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √6, ऐसे गुना होगा तो √2, ये नीचे हो जाएगा 2, ये √2 गुना √2 2 हो जाएगा। तो निकल गया √6 प्लस √2/4, ऑप्शन 2। चलिए पहला बन गया, अब दूसरा देखते हैं। एक शंकु के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर और इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। इस पर बैठा देंगे 22/7, r दिया हुआ 14 और l है हमारा 15। तो 7 दूनी 14, 15 दूना 30, 5 गुना 30, 460 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होता? ऑप्शन 3। ये भी बन गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी त्रिभुज के कोण 1:2:5
3 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और दिया हुआ हमको 1:2:3 में, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3, टोटल बराबर कितना दिया 180। 2 1 3 1 6, 6 बराबर 180। तो एक का मान आया 30, एक का मान 30 आ गया, तो इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 30 × 60, इसका हो जाएगा 30 या 90। तो सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 4 देखते हैं। पूछ रहा है 9/5 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। 9/5 को व्यक्त कर 9/5 गुना 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 20/100 मतलब 180 प्रतिशत। ऑप्शन 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि 10 संख्याओं का औसत 40 था, उनमें से 6 का औसत 28 है, तो शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। 10 संख्याओं का औसत 40 दिया, 10 गुना 40, टोटल कितना हो गया 400। और पूछ रहा उनमें से 6 का औसत 28 है, तो 6 का औसत 28 है, तो 6 दूनी 12 और 8 6 48, मतलब 168। घटा देंगे तो पूछ रहा है मतलब शेष 4 संख्या का औसत कितना होगा। ये दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है 2 3, यहाँ हो जाएगा 3 में 1 किया 232, 232 4 संख्याओं का 4 कितना हो जाएगा 4 से भागा देंगे 4 5 20 और बच 8 4 32 58। ऑप्शन 4 हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक विक्रेता ने कैमरा उसके विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचा। यदि क्रय मूल्य 28,800 हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका जो है विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचा, तो मतलब विक्रय मूल्य पर निकालना है। इसका देखिए 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य 20% जो है, ठीक है। 20% 1/5 लेते हैं, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया एसपी सेलिंग प्राइस, और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो ये दोनों की जो अंतर होगा वो कितना होगा 4। तो ये हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य सीपी। तो क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ 28,800, 4 बराबर कितना दिया हुआ 28,800। 4 से काटेंगे 7 × 28 और यहाँ बचा 4 दूनी 8 2 0 72। तो हमको पूछ रहा है कि आप विक्रय मूल्य कितना है 5, एसपी हमारा 5 है, तो 5 गुना 72 कितना हो जाएगा 7 5 35 और 5 दूनी 10 36।
36,000। ऑप्शन 2। चलिए यदि 0.45 अनुपात x समानुपात 3:8 हो तो x का मान x किसके बराबर होगा? तो देखिए 0.45/x इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये 3/8, ठीक है। इसको हम पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे x हो जाएगा, इसको काटेंगे 9×45 ये हो जाएगा 20×4, इसे काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो कितना हो गया? अब ये देखिए ये इधर गुना हो जाएगा कोना कोनी तो 9 दूनी 18, ठीक, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 तो x बराबर हो जाएगा 18/15, 18/15 तो 1.2 आएगा, 1.2 कौन? ऑप्शन नंबर 2। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साधारण ब्याज के कौन से दर पर एक राशि 18 वर्षों में दोगुना हो जाएगी? ठीक है, मतलब किस दर पर एक राशि जब दोगुना हो जाएगा? मतलब मान लेते हैं वो राशि अगर 100 मूलधन मान लेते हैं 100 हो, तो पूछ रहा है कि कौन सा दर पर 18 साल में 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मूलधन हो गया, तो 200 होने के लिए इसमें एक ब्याज छूटेगा। ठीक है, तो FI 100 तो दुगना हो गया ना, तो कितना साल में दोगुना हो जाएगा? तो हमारा देखिए 100 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कितना पर? 100 पर कितना? 18। रेट हमको मालूम नहीं, रेट निकालना है बटा 100, बढ़ रहा है कितना? 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो R बराबर हो जाएगा 100/18, 1/50, 1/9, 50/9%। ये ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है 5/9%। चलिए समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। श्रेणी 7, 10, 13, 16 डॉट डॉट किस पद पर 40 होगा? देखिए तो इसमें पहला पद दिया हुआ है 7, अंतर कितना निकल रहा है? 3, अंतर 3 निकल रहा है। और an कौन सा पद? an दिया हुआ है 40, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1/1 b। ये हो गया। अब देखिए an 40 को बैठा देंगे, 7 प्लस n निकालना है हमको और अंतर 3 है, तो 40 माइनस 7 n माइनस 3, 33 बराबर हो जाएगा n 3 11। ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस 1, तो n बराबर 12। 12 कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए ये भी हो गया। फिनिश आपका। और क्वेश्चन 10 देखते हैं। संख्या पाई है, क्या है? भिन्न है, परिमेय संख्या या आवर्ती दशमलव है या अपरिमेय संख्या है? पाई देखिए एक अपरिमेय संख्या, पाई आपका
अपरिमेय संख्या, इसलिए कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है, अपरिमेय संख्या ऐसा होता है जिन्हें दो पूर्णांक के साधारण भिन्न अनुपात में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और उनके दशमलव जो निरूपण होते हैं, जिसका मान होता है, वो समाप्त नहीं होता है और ना ही वो पैटर्न दोहराते हैं। इसका जो देखिए होता है, इसका जो मान होता है 3.1412535839793 ऐसे ही अनंत तक होते रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। और जो समाप्त नहीं होता है वो पैटर्न नहीं दोहरा, देखिए रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, सब अलग अलग नंबर है। तो जो रिपीट नहीं होता है और समान, मतलब समान अति नहीं होता है, समान अंक दोहराता नहीं है, और यह ना मतलब चलते रहता है। तो ऐसा जो होता है उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब समाप्त हो गया आज का। अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए, थैंक यू। कल मिलते हैं अगले चैप्टर में।